9 दिसंबर को देवघर में हुए भाजपा नेता आशुतोष कुमार के भाई आलोक कुमार की सड़क हादसे में मौत के मामले ने तुल पकड़ लिया है। मंगलवार को शहर की सड़कों पर आज गुस्सा दिखा है। न्याय की मांग को लेकर सैकड़ों समर्थकों सहित विरोध मार्च निकालते हुए आशुतोष कुमार देवघर पहुंचे और वीआईपी चौक से टावर चौक तक विरोध प्रदर्शन किया। आशुतोष कुमार के समर्थकों के साथ पहुंचने पर माहौल तनावपूर्ण हो गया। वहीं वीआईपी चौक से शुरू हुआ जुलूस टावर चौक के सामने धरने में तब्दील हो गया। युवाओं को कौशल विकास के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने और उद्योगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कोलकाता स्थित बोर्ड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इंटर्न रीजन और आदित्यपुर ऑटो क्लस्टर ने एक महत्वपूर्ण उद्योग सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय प्रशिक्षण योजना के प्रति जागरूकता फैलाना और हाल ही में स्नातक व डिप्लोमा पूरा करने वाले छात्रों को सीधे उद्योगों से जोड़ना था। सम्मेलन में विनिर्माण और सेवा क्षेत्र की 18 से अधिक प्रतिष्ठित कंपनियों ने हिस्सा लिया। साथ ही उद्योग जगत के विशेषज्ञों ने इस बात पर जोर भी दिया कि केवल किताबी ज्ञान पर्याप्त नहीं है, युवाओं को उद्योग के अनुकूल बनाने के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण भी अनिवार्य है। ये एक्चुअली आज जो प्रोग्राम किया गया है इंडस्ट्री मीट ऑर्गेनाइज्ड बाय बीओपीटीआर ईस्टर्न रीजन, जिसके असिस्टेंट डायरेक्टर के चंद्रमाली सर यहाँ प्रेजेंट है, उनकी टीम भी यहाँ पर। इसका पर्पस क्या है? अभी भी इंडस्ट्री एरिया में लैक ऑफ अवेयरनेस है। टैलेंट, स्किल्ड मैन पावर, हर एक इंडस्ट्री चाहती है कि मेरे पास स्किल्ड मैन पावर। स्किल्ड मैन पावर होगा कैसे? डिग्री से केवल आपको स्किल्ड मैन पावर नहीं मिलेंगे, जब डिग्री के साथ एक्सपीरियंस होगा तब आपको स्किल्ड मैन पावर मिलेगा। तो डिग्री प्लस अप्रेंटिस इज इक्वल टू जॉब रेडी प्रोफेशनल। तो आज का इनका कार्यक्रम यही है कि ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज को अवेयरनेस दे। तो जब आप नैट्स के थ्रू, नैट्स जो कि नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम है, अगर आप उसके अंदर लेते हैं, इंक्लूड करते हैं अपने वर्कफोर्स में, तो आपको कॉस्ट बेनिफिट भी होगा, कल्चर भी अच्छा होगा, वैल्यूज भी। भारत सरकार का नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी है बोर्ड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ईस्टर्न रीजन। एंड ये बोर्ड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ईस्टर्न रीजन हमेशा नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम का स्टैक होल्डर्स होता है, इंडस्ट्रीज, इंस्टीट्यूशंस एंड एस्टेब्लिशमेंट के साथ काम करता है। एंड हम सबको भी पता है ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट से पास आउट होने के बाद एंड उसके पास थियरिटिकल नॉलेज रहते हैं लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होता है। बट इंडस्ट्रीज का रिक्वायरमेंट क्या है कि उसी को स्किल्ड पर्सन्स एंड एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स होना है एज ए एम्प्लॉय। एंड ये नैरो गैप है इंस्टीट्यूट एंड एस्टेब्लिशमेंट के बीच, वो फिल करने के लिए नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम लॉगिन किया है भारत सरकार के द्वारा। बोकारो स्टील सिटी के सेक्टर 12 में आवास बचाओ संघर्ष समिति के नेतृत्व में निवासियों का गुस्सा मंगलवार की शाम सड़कों पर फूट पड़ा। लंबित मांगों को लेकर सैकड़ों आवासधारियों ने सेक्टर 4 स्थित गांधी चौक से नगर सेवा भवन तक मशाल जुलूस भी निकाला। हाथों में जलती मशालें और जुबान पर नारों के साथ लोगों ने बीएसएल प्रबंधन के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया है। मौके पर भाजपा नेता रोहित लाल सिंह ने बीएसएल प्रबंधन को 15 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि यदि जर्जर क्वार्टरों की मरम्मत नहीं कराई गई तो आंदोलन और उग्र होगा। उन्होंने कहा है कि आंदोलन रिटायर्ड कर्मचारियों का है जिन्होंने बीएसएल प्लांट को खड़ा करने में अपना पूरा जीवन समर्पित किया है। मशाल जुलूस में बड़ी संख्या में आवासधारी शामिल रहे। और हम समझते हैं लगभग 1 वर्ष पूरे हो गए हैं इन लोगों को आंदोलन करते करते। इन लोगों का सिर्फ एक मांग, और मैं हर दिशा में इन लोगों के क्वार्टर का भी देखा हूँ, कई जर्जर क्वार्टरों को भी देखा हूँ जिसमें जान माल की क्षति का बहुत ही डर बना हुआ रहता है। आज करीब कई महीनों से लगातार इन लोग एक जेन्युइन डिमांड को लेकर संघर्षरत हैं और हम समझते हैं इनका संघर्ष बिल्कुल ही जायज़ है और बहुत ही डेमोक्रेटिक है। मैं इस अवस्था में ये कहना चाहता हूं कि कई आंदोलन इन लोगों ने किए हैं और अपनी बातों को रखने का प्रयास किया है मैनेजमेंट के सामने, नगर सेवा भवन के सामने रखने का प्रयास किया है। कई डेलीगेशन भी आकर के जिम्मेदार पदाधिकारियों से लोग मिले हैं। आज उसी श्रृंखला में मशाल जुलूस का कार्यक्रम इन लोग को विवश होकर के करना पड़ा और जहां हम भी यहां उपस्थित हुए। देखिए, ये बात सत्य है कि बोकारो स्टील प्लांट के प्रबंधन की एक जवाबदेही बनती है। नगर सेवा भवन इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व है, उसकी जवाबदेही बनती है कि जर्जर क्वार्टरों की स्थिति का जायजा उन लोगों ने लिया है, प्रतिवेदन भी एक तैयार करें और यथाशीघ्र
क्योंकि बहुत देर हो जाएगा अगर जर्जर क्वार्टरों के मरम्मतीकरण समय से नहीं होगा। ऐसे भी विलम्ब हो चुका है, अगर नहीं होगा तो आज जाड़ा का दिन है, कल गर्मी होगी, बरसात होगी, स्थिति और जर्जर होगी और जान माल की क्षति होगी, जिसकी सारी जवाबदेही बोकारो स्टील प्लांट की होगी। नगर सेवा के पदाधिकारियों को हम लोग ये चेतावनी देने आए थे कि अगर आपके कानों पे इतने दिनों से हम लोग पूर्व 1 वर्ष से लगातार संघर्ष कर रहे हैं, अगर आपका कान पे जूं नहीं रेंग रहा है तो इसका उपाय हम लोग चेतावनी के माध्यम से देने आए थे कि अब अगला कदम हम लोगों का उग्र होगा, उसमें क्या क्षति होगी, क्या नुकसान होगा, ये हम लोग नहीं बता सकते हैं, क्योंकि एक लंबे अरसे के बाद धैर्य समाप्त हो जाता है। इसका कारण आखिर क्या है, ये सबको समझना पड़ेगा साथी। आज 10 महीनों से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, मैनेजमेंट को एक एक बात बता रहे हैं, लेकिन मैनेजमेंट सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसी तत्वाधान में हम लोग को बरगलाया गया है। एनबीसीसी, एनटीआई का ये जो बता करके हम लोग को धोखाधड़ी का काम किया गया है। केंद्रीय कोयला और खदान मंत्री जी किशन रेड्डी धनबाद पहुंचे, जहां उन्होंने आईआईटी आईएमएस परिसर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ क्रिटिकल मिनरल और वर्चुअल माइंस सिम्युलेटर का उद्घाटन किया है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री अपने दौरे के दौरान बीसीसीएल और जेआरडी की समीक्षा बैठक भी कोयला भवन में करेंगे। इसके अलावा 24 दिसंबर को ही केंद्रीय मंत्री बेलगाड़िया एवं कर्माटाड़ का भी निरीक्षण करेंगे। आज मैं 2 दिन के लिए झारखंड पे टूर पे आ रहा हूँ। आज मैं आईएसएम विजिट कर रहा हूँ, उसके बाद हमारा स्टेक होल्डर से, हमारे ऑफिसर से मीटिंग करेंगे, रिव्यू करेंगे। उसके बाद कल हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री झारखंड के, उनसे भी चर्चा करेंगे। ओवरऑल हमारे कोल सेक्टर और माइनिंग सेक्टर के बारे में विजिट कर रहा हूँ इस एरिया पे करने के लिए है ना। मैं यही आप जो बोल रहे हैं इसके लिए रिव्यू कर रहा हूँ। JMP2 में क्या ऐसे प्रावधान हो ताकि जो लोग हैं अग्नि प्रभावित क्षेत्र में रह रहे हैं, जाना नहीं चाहते हैं, पुनर्वासित उनको नहीं होना चाहिए, खुशी जाए, उसके लिए क्या करेंगे सर? उनसे भी कल मिलने वाला है, उसके लिए एक्शन प्लान बना रहे। बिल्कुल वो खुशी से जाए, उनका भविष्य ठीक हो, उसके लिए हम कल चर्चा भी करेंगे। क्या क्या प्लानिंग कल तो चर्चा करूंगा ना। सुधा सिन्हा मेमोरियल विमेंस बैडमिंटन टूर्नामेंट का रांची के मोरहाबादी इंडोर बैडमिंटन कॉम्प्लेक्स में आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय मौजूद रहे। स्पर्धा में महिला पत्रकारों ने भाग लिया। बता दें कि इसे 2 कैटेगरी में आयोजित किया गया। पहले मैच में 2 खिलाड़ियों के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें अदिति और मुस्कान ने पहला स्थान प्राप्त किया है। दूसरे मैच में 1-1 खिलाड़ियों के बीच मुकाबला हुआ है, जिसमें पहले स्थान पर बाइस्कोप की संवाददाता करिश्मा सिन्हा ने जीत हासिल की। सभी जीते हुए खिलाड़ियों को पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रही थी हम लोग के कॉफी पीके स्टॉल पे ही गपशप करना और अच्छा प्रस्ताव। बैडमिंटन के मैदान में